وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. और जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे तो हकदारों में तकसीम कर दो कि हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं, और जिन लोगों से तुम अहद कर चुके हो उनको भी उनका हिस्सा दो। बेशक खुदा हर चीज के सामने है। मर्द औरतों पर मुसल्लत व हाकिम है, इसलिए कि खुदा ने बाज को बाज से अफजल बनाया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं, तो जो नेक बीवियां हैं वो मर्दों के हुक्म पर चलती हैं और उनके पीठ पीछे खुदा की हिफाजत में माल और आबरू की खबरदारी करती हैं। और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखुई करने लगी हैं, तो पहले उनको ज़बानी समझाओ, अगर न समझें तो फिर उनके साथ सोना तर्क कर दो। अगर इस पर भी बाज ना आए तो जदो कोब करो, और अगर फरमा बरदार हो जाएं तो फिर उनको ईजा देने का कोई बहाना मत ढूंढो। बेशक खुदा सबसे आला और जलीलुल कद्र है। और अगर तुमको मालूम हो कि मियां बीवी में अनबन है तो एक मुंसिफ मर्द के खानदान में से और एक मुंसिफ औरत के खानदान में से मुकर्रर करो। वो अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो खुदा उनमें मुआफिकत पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं कि खुदा सब कुछ जानता और सब बातों से खबरदार है। وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. और खुदा ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाओ, और माँ बाप और कराबत वालों और यतीमों और मोहताजों और रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और रुफकाए पहलू यानी पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्जे में हों, सबके साथ एहसान करो कि खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है और तकब्बुर करने वाले, बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता। जो खुद भी बुख्ल करें और लोगों को भी बुख्ल सिखाएं, और जो माल खुदा ने उनको अपने फजल से अता फरमाया है उसे छुपा छुपा के रखें, और हमने नाशुकरों के लिए
जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما। और खर्च भी करें तो खुदा के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिखाने को, और ईमान न खुदा पर लाएं न रोज़े आखिरत पर। ऐसे लोगों का साथी शैतान है, और जिसका साथी शैतान हुआ तो कुछ शक नहीं कि वो बुरा साथी है। और अगर ये लोग खुदा पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते और जो कुछ खुदा ने उनको दिया था उसमें से खर्च करते तो उनका क्या नुकसान होता, और खुदा उनको खूब जानता है। खुदा किसी की जरा भी हक तलफी नहीं करता, और अगर नेकी की होगी तो उसको दो चंद कर देगा और अपने हाथ से अजर अजीम बख्शेगा। فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا। भला उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से अहवाल बताने वाले को बुलाएंगे और तुमको उन लोगों का हाल बताने को गवाह तलब करेंगे। उस रोज काफिर और पैगंबर के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश उनको जमीन में मदफून करके मट्टी बराबर कर दी जाती, और खुदा से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। मोमिनो, जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक उन अल्फाज को जो मुंह से कहो समझने न लगो, नमाज के पास न जाओ, और जनाबत की हालत में भी नमाज के पास न जाओ जब तक कि गुस्ल न कर लो। हाँ, अगर बहालत सफर रास्ते चले जा रहे हो और पानी न मिलने के सबब गुस्ल न कर सको तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई बैतुल खला से होकर आया हो या तुम औरतों से हम बिस्तर हुए हो और तुम्हें पानी न मिले तो पाक मट्टी लो और मुंह और हाथों का मसा करके तयम्मुम कर लो। बेशक खुदा मुआफ करने वाला और बख्शने वाला है। ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا।
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया था कि वो गुमराही को खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ते से भटक जाओ, और खुदा तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है, और खुदा ही काफी कारसाज और काफी मददगार है। और ये जो यहूदी हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कलिमात को उनके मकामात से बदल देते हैं और कहते हैं कि हमने सुन लिया और नहीं माना, और सुनिए न सुनवाए जाओ, और जबान को मरोड़कर और दीन में तान की राह से तुमसे गुफ्तगू के वक्त राय ना कहते हैं। और अगर यूं कहते कि हमने सुन लिया और मान लिया और सिर्फ इस्मा और रायना की जगह उन्जुर न कहते तो उनके हक में बेहतर होता और बात भी बहुत दुरुस्त होती, लेकिन खुदा ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत कर रखी है, तो ये कुछ थोड़े ही ईमान लाते हैं। या अय्युहल्लज़ीन ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्ल अन नतमिसा वुजूहन फनरुद्दहा على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ऐ किताब वालो, क़ब्ल इसके कि हम लोगों के मुंहों को बिगाड़ कर उनकी पीठ की तरफ फेर दें या उन पर इस तरह लानत करें जिस तरह हफ्ते वालों पर की थी, हमारी नाजिल फरमाई हुई किताब पर जो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करती है ईमान ले आओ। और खुदा ने जो हुक्म फरमाया सो समझ लो कि हो चुका। खुदा उस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और उसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे माफ कर दे, और जिसने खुदा का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बहतान बांधा। ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने तई पाकीज़ा कहते हैं? नहीं, बल्कि खुदा ही जिसको चाहता है पाकीज़ा करता है, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखो ये खुदा पर कैसा झूठ तूफान बांधते हैं, और यही गुनाह सरी काफी है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया है कि बुतों और शैतान को मानते हैं और कुफ्फार के बारे में कहते हैं कि ये लोग मोमिनों की निस्बत सीधे रस्ते पर हैं। यही लोग हैं जिन पर खुदा ने लानत की है, और जिस पर खुदा लानत करे तो तुम उसका किसी को मददगार न पाओगे। अम लहुम नसीब
مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا क्या इनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है तो लोगों को तिल बराबर भी न देंगे, या जो खुदा ने लोगों को अपने फजल से दे रखा है उसका हसद करते हैं। तो हमने खानदान इब्राहिम को किताब और दानाई इनायत फरमाई थी और सल्तनत अजीम भी बख्शी थी। फिर लोगों में से किसी ने तो उस किताब को माना और कोई उससे रुका और हटा रहा, तो उन ना मानने वालों के जलाने को दोजख की जलती हुई आग काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। जब उनकी खालें गल और जल जाएंगी तो हम और खालें बदल देंगे ताकि हमेशा अजाब का मजा चखते रहें। बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। और जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वहां उनके लिए पाक बीवियां हैं और उनको हम घने साए में दाखिल करेंगे। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यअिज़ुकुम बिह इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا खुदा तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो, और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। खुदा तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है। बेशक खुदा सुनता और देखता है। मोमिनो, खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, और जो तुम में से साहिब हुकूमत हैं उनकी भी। और अगर किसी बात में तुम में इख्तलाफ वाक़े हो तो अगर खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो उसमें खुदा और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। ये बहुत अच्छी बात है और इसका माल भी अच्छा है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान रखते हैं, और चाहते ये हैं कि अपना मुकद्दमा एक सरकश के पास ले जाकर फैसल कराएं, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि उससे एतकाद न रखें, और शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहकाकर रस्ते से दूर डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म खुदा ने नाजिल फरमाया है उसकी तरफ रुजू करो और पैगंबर की तरफ आओ, तो मुनाफिकों को देखते हो कि तुमसे एराज करते और रुके जाते हैं। فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا। तो कैसी निदामत की बात है कि जब उनके आमाल की शामत से उन पर कोई मुसीबत वाक़े होती है तो तुम्हारे पास भागे आते हैं और कसमें खाते हैं कि वल्लाह हमारा मकसूद तो भलाई और मुआफ़िक़त था। उन लोगों के दिलों में जो कुछ है खुदा उसको खूब जानता है। तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल न करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाएं। और हमने जो पैगंबर भेजा है इसलिए भेजा है कि खुदा के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। और ये लोग जब अपने हक में जुल्म कर बैठे थे, अगर तुम्हारे पास आते और खुदा से बख्शिश मांगते और रसूल खुदा भी उनके लिए बख्शिश तलब करते तो खुदा को मुआफ करने वाला और मेहरबान पाते। فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا
ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाज़ात में तुम्हें मुंसिफ न बनाएं और जो फैसला तुम कर दो उससे अपने दिल में तंग न हो बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। और अगर हम उन्हें हुक्म देते कि अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर छोड़कर निकल जाओ तो उनमें से थोड़े ही ऐसा करते, और अगर ये उस नसीहत पर कारबंद होते जो उनको की जाती है तो उनके हक में बेहतर और दीन में ज्यादा साबित कदमी का मूजिब होता, और हम उनको अपने यहां से अजर अजीम भी अता फरमाते और सीधा रास्ता भी दिखाते। और जो लोग खुदा और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो कयामत के रोज उन लोगों के साथ होंगे जिन पर खुदा ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग, और उन लोगों की रिफाकत बहुत ही खूब है। ये खुदा का फजल है और खुदा जानने वाला काफी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू हिज़्रकुम फंफिरू सुबातिन औ इंफिरू जमीआ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا मोमिनो, जिहाद के लिए हथियार ले लिया करो, फिर या तो जमात जमात होकर निकला करो या सब इकट्ठे कूच किया करो। और तुम में कोई ऐसा भी है कि अमदन देर लगाता है, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो कहता है कि खुदा ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मैं उनमें मौजूद न था। और अगर खुदा तुम पर फजल करे तो इस तरह से कि गोया तुम में उसमें दोस्ती थी ही नहीं। अफसोस करता और कहता है कि काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल होता। तो जो लोग आखिरत को खरीदते और उसके बदले दुनिया की जिंदगी को बेचना चाहते हैं उनको चाहिए कि खुदा की राह में जंग करें, और जो शख्स खुदा की राह में जंग करे फिर शहीद हो जाए या गलबा पाए, हम अनकरीब उसको बड़ा सवाब देंगे। وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ
الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا। और तुमको क्या हुआ है कि खुदा की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम कोई शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना, और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। जो मोमिन हैं वो तो खुदा के लिए लड़ते हैं, और जो काफिर हैं वो बुतों के लिए लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दाव बोदा होता है।